सो है गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, तो इस वीडियो के अंदर अपन सेक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे और आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन होंगे। सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है यार? सेक्शन फार्मूला जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है इंटरनल डिवीजन और दूसरा हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, तो यार समझ लेते हैं यहाँ पे कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। उन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे जो आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। प्रूविंग वगैरह इसका नहीं देखेंगे यार, ठीक है, क्योंकि वो आपके काम का भी नहीं है। आपको फार्मूले पता होना चाहिए और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, वही आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनल डिवीजन क्या होता है। इंटरनल डिवीजन क्या होता है? ओके, तो सपोज लाइक दैट कि हमारे पास ए बी एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। और इस लाइन सेगमेंट को अपन क्या कर सकते हैं, टू पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास मार्कर है और इस मार्कर को हमने इंटरनल डिवीजन कर दिया, यानी इसको हमने यहां पे एक पी पॉइंट बना दिया और ये जो पूरा लाइन सेगमेंट था, ए बी लाइन सेगमेंट था, वो दो पार्ट में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो दो पार्ट में एक पार्ट मान लो इसका m है, एक पार्ट मान लो इसका क्या है, n है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि 2:3 में डिवाइड हो गया, यानी एक क्या हो गया इसको। जैसे मान लो अभी तो मैं समझाता हूं कि आपने एक लाइन है a और b और ये 10 सेंटीमीटर का, ओके, और आपने इसको 2 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर अगेन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैं कह दूं कि इसका जो 3 पार्ट है ये आपने ले लिया और ये 2 पार्ट ये ले लिया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 3:2 में आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही यार यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस बात को समझते हैं कि हमने इस ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको m/n में डिवाइड कर दिया, तो उसका AP तक का m पोर्शन हो जाएगा और PB से क्या हो जाएगा, n पोर्शन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो P का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यार, आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट आपके पास में x2 और y2। ठीक है, समझ रहे हो? तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये देखो यहाँ पे, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 एंड अपॉन में हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ऑब्वियसली आपको दिमाग में आ रहा होगा ये फार्मूला आया कहाँ से, तो ये आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। ये इसकी प्रूविंग जो है वो किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस कर लेंगे। अभी आप सिर्फ फार्मूला समझो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में है यार, तो प्रूविंग वगैरह मैटर नहीं करता, आपको ये पता होना ज़्यादा जरूरी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। तो जब किसी लाइन सेगमेंट को अपन क्या कर सकते हैं, उसको इंटरनली डिवाइड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। mx2, m क्या है यार यहाँ पे, m और n रेशियो में जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया गया। ओके, तो ये बात क्लियर होगा। अब ऐसे अगर अपन बात करें कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, क्या एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें हम लोग, तो ये इंटरनल डिवीजन के लिए फार्मूला हो गया। ऐसे हमारा दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा कि लाइक दैट A और V है, तो इस AB को यहाँ पे कोई पॉइंट इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किसमें, m/n में। और ये सेम चीज वही होगा, बस क्या हो जाएगा कि माइनस आ जाएगा। इस फार्मूले में सब कुछ सेम होगा, बस माइनस हो जाएगा यहाँ पे और बाकी एवरीथिंग इज सेम। ओके, तो C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन में क्या होगा, m माइनस n, n क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन में। ठीक है, फाइन।
तो ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि सीबीएसई में जो क्वेश्चन आएगा वो किस पे आएगा यार, इंटरनल डिवीजन पे आएगा। एक्सटर्नल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस पर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और आता भी है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर देखो यहाँ पे कि अगर इस मार्कर को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो फिर क्या होगा, तब फार्मूला वहां पे आ जाता है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या, मिड पॉइंट फार्मूला आ जाता है, ठीक है। तो इस बात को नोट कर सकते हो, फिर इसके बाद मैं बताता हूं आपको मिड पॉइंट फार्मूला। तो अगर आपने AB को, इस AB लाइन सेगमेंट को आपने इक्वली डिवाइड किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पे m/n में डिवाइड किया, तो भैया यहाँ पे क्या होने वाला बताओ, यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो m होगा और n होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अरे भाई आपने इक्वली डिवाइड किया इसीलिए तो इसको मिड पॉइंट बोलेंगे। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, A से P का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे, तो m और n इक्वल है यार। तो आपके पास में क्या था, जब इंटरनल डिवीजन होता था तो क्या होता था, कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है, ये फार्मूला होता था। तो अब जहां पे m है वहां पे n रख सकते हैं, जहां पे n है वहां पे m रख सकते हैं, तो आप चेंज कर सकते हो इसको। तो यहां से अगर हम यहाँ पे कर दे, जहां पे n है वहां पे हमने क्या रख दिया, m रख दिया, और नीचे m+m, तो यहां से क्या हो गया यार, my2 प्लस my1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m+m। क्या बोलते हैं यार, अरे क्या बोलते हो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा यार, ठीक है। तो फार्मूले याद रहने होने जरूरी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस से अभी अपन क्या करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे देखो m तो क्या से कॉमन हो जाएगा, तो x2 यहाँ पे दिख रहा है यार क्या, या मैं उधर लिख दूं, ठीक है, कोई बात नहीं दिख रहा है तो मैं उधर दिखा दूंगा, ठीक है। mx2 प्लस क्या हो जाएगा, x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, तो m से m कैंसिल। ऐसा सेम एज इट इज यहाँ पे भी हो जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन में क्या, 2m, तो m से m मर गया। तो यहाँ से जो p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मिड पॉइंट जो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये हमारा होता है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, x1 x2 को ऐड कर दो, x1 x2 और डिवाइड कर दो 2 से, और y1 प्लस y2 को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। तो ये इस तरीके से हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला भैया निकाल सकते हैं। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? अगर ये बात समझ में आ रहा है तो फटाफट हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि आपके पास में एक लाइन है ए और बी, मैं बोल देता हूँ इस लाइन को, लाइन सेगमेंट को, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, ए के 4, -3, और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो क्या है यार, 8, 5, ठीक है। अब कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट जो है, इसको मैं P बोल देता हूं, जो इसको क्या कर रहा है, 3:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके यार, समझ पा रहे हो, इंटरनली क्या कर रहा है, इसको 3:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, तो यार आपको सब कुछ पता है, ये क्या होता है x1, ये y1 होता है, ये आपको पता है, ये x2 है, ये y2 है, ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, आपको सब कुछ क्या है, पता है। तो यहाँ पे अगर मैं इनके सोल्यूशन की बात करूं तो आपको फार्मूला तो पहले से ही पता होगा। तो यहाँ पे m/n जो गिवन है वो क्या है, 3:1। ये आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, गिवन दिया हुआ है, और सारे कोऑर्डिनेट भी गिवन दे रखे हैं। तो यार अगर p कोऑर्डिनेट बात करें हम कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सपोज हमने यहाँ पे लेट कर लिया p कोऑर्डिनेट को, हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, x और y लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट कर लिया हमने कि जो p का कोऑर्डिनेट है वो x और y है। तो अब देखो यार इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आपको पता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n, और इधर क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। बोले यार क्या ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है, 3 है भैया, x2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 3 × 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 1 है, एंड x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। बहुत अच्छे, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 3 + 1, इधर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू है -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 1,
एंड y1 की वैल्यू है सॉरी यहाँ पे हो जाएगा y2 की वैल्यू है 5, ठीक है, तो दिस इज द 5 एंड 1 एंड y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, नीचे क्या हो जाएगा 3 + 1। इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो ऐसे ही बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं यार आपके बोर्ड में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो 3 8 क्या हो जाएगा 24 + 4 अपॉन में क्या होगा 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 अपॉन में 4, क्या बोलते हैं यार। तो यहाँ से आने वाला है आपका जो वैल्यू आने वाला है यहाँ से वो क्या आ जाएगा 28/4 कॉमा क्या हो जाएगा 12/4, तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे 3, यहाँ से आ जाएगा 7। तो फाइनली जो P का कोऑर्डिनेट आने वाला है आपको क्या मिल जाएगा 4,3। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,3, आपने जो यहाँ पे लेट किया था वो कितनी आ जाएगी वैल्यू 4,3। तो यही पॉइंट हमें क्या करना था यार फाइंड करना था, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्या बोलते हो, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो अगर समझ में आ रही है तो इस क्वेश्चन को नोट करो फटाफट, हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके ठीक है, सो एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं यार। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो पहले एक बार पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए यार। जब तक देखो आप खुद से ट्राई करने का प्रयास करोगे यार तो आपको, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो। तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, कोई इसमें अलग नहीं आया है। तो ए और बी ये हमारे पास 2 पॉइंट है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी गिवन है -1,7 और यहाँ पे एक और पॉइंट गिवन है 4,-3 है ना। एंड इस पॉइंट को कोई P पॉइंट जो है वो 2:3 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस P पॉइंट को ही बताना है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, x और y लेट कर लेते हैं। ऑब्वियसली x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो फिर से आपको क्या गिवन है यार m/n गिवन है 2:3, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। फार्मूला आपके पास वही है xy वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा mx2 + nx1 अपॉन में क्या होगा m + n, और क्या हो जाएगा my1 + my2 सॉरी my2 + my1, ठीक है, m + n। ओके, तो वैल्यू रख दो, सारे वैल्यू रख दो इसमें। तो m की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है -1, m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू कितनी है 3 एंड y2 की वैल्यू कितनी है -3, m की वैल्यू n की वैल्यू कितनी 3 एंड y1 की वैल्यू 7। समझ पा रहे हैं? बहुत इजी होता है यार ये सब सारे क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, आपको भी इजी लग रहा होगा अगर आप झूठ नहीं बोले तो, ईमानदारी के साथ अगर पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं करना आपको। ये क्या हो जाएगा -9 + 21 अपॉन में क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से हो जाएगा x, y और यहाँ से हो जाएगा 5/5 और यहाँ से आएगा 21 - 9 यानी 12/5, क्या 12/5 आ जाएगा यहाँ से। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1,12/5। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि यही आंसर आप लोग का भी आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं यार कि इसमें इस बार आपको थोड़ा सा उल्टा पूछा हुआ है, ठीक है। इस बार पॉइंट गिवन है, आपको रेशियो फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। इस बार पॉइंट गिवन है, आपको रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ओके, तो यहां से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है कि एक आपके पास में लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पे ए पॉइंट कितना दिया हुआ -6,10 एंड बी पॉइंट है आपके पास में 3,-8 और ये जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उसका पॉइंट गिवन है -4,6, ठीक है। तो इस बार x और y कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको इस बार बताना है m और n नहीं गिवन है, यानी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो नहीं गिवन है आपके पास, है ना। तो आपको क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। आपको क्या मान लेना है यार कि सपोज ये किस में डिवाइड कर रहा है, इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको ये लेट कर लेना है
कि जब भी आपसे रेशियो वाले क्वेश्चन पूछे, पॉइंट गिवन रहे और आपको रेशियो निकालने के लिए पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे k/1 लेट कर लोगे। ठीक है, आप m1 और n1 और इस तरीके की भी चीजें भी लेट कर सकते हो, m और n, बट इस तरीके से सॉल्व करोगे तो इजीएस्ट वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से आपको सॉल्व कराएंगे। ओके, तो अब देखो यहां पे, अब आपको पता है यार कि m/n जो है वो कितना हमने लेट कर लिया, k/1, ये हमने क्या किया, इस बार लेट किया। ओके, फार्मूला आपको पता है, प्यारा सा फार्मूला आपका होता है जो आप जानते हो, है ना। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन में क्या होगा, m प्लस n, और क्या हो जाएगा, अरे बोलना भाई, my2 प्लस my1 अपॉन क्या होगा, m प्लस n। तो यहां से इस वाला ये वाला कोऑर्डिनेट तो गिवन है -4,6, तो m की वैल्यू कितनी है, ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी है k, x2 की वैल्यू कितनी है आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है x1, ये y1, ये क्या होता है x2, ये क्या होता है y2। यार वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है यार, समझाने में टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहोगे तो यार 10 मिनट की वीडियो में तो मैथ सीखा नहीं जा सकता है कि नहीं, 10 मिनट में मैथ नहीं सीख सकते यार, वो जो ट्रिक दिखाते हैं ना वो काम नहीं आएगा आपको। आपको एक्चुअल में अगर सीखना है तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सच में मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कराने के बाद में आप डायरेक्ट जाओ एनसीईआरटी में जंप करो, वहां पे जाके क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यार आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने फार्मूला बताया वो फार्मूला आपको आना चाहिए और डायरेक्ट आप क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे जितना भी हमारी कैपेसिटी है यहाँ पे क्वेश्चन करा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, m की वैल्यू कितनी है k, और x2 की वैल्यू कितनी है आपको पता है 3, प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 10, नॉट 10 -6। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा k+1। ओके फाइन, m की वैल्यू कितनी है k, y2 की वैल्यू कितनी है -8, प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है 10, नीचे क्या हो जाएगा k+1। फाइन, यहाँ से क्या हो जाएगा -4,6, यहाँ से क्या हो जाएगा 3k -6 अपॉन में k+1, यहाँ से क्या हो जाएगा -8k प्लस का 10 अपॉन में क्या हो जाएगा k+1, क्या हो जाएगा k+1। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बातें यहाँ पे समझने की जरूरत है। ये जो x वाला कोऑर्डिनेट गिवन है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका क्या है x कोऑर्डिनेट, और ये क्या है y कोऑर्डिनेट। तो x वाले को हम x के साथ इक्वेट कर सकते हैं, y वाले को y के साथ इक्वेट कर सकते हैं, तो दोनों को इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को आप इक्वेट कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो -4 है वो किसके बराबर हो जाएगा 3k -6, और k प्लस क्या आ जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, तो यहाँ से -4k -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3k -6, तो ये -4k और -3k क्या हो जाएगा 7k, माइनस का 7k, और इस तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा यार -6, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, और k की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 2/7 आ गई। k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो आई है, k की वैल्यू हमारे पास आई है 2/7, k की वैल्यू कितनी आई है 2/7 आई है। ओके यार, क्या आप ये बातें समझ पा रहे हो? तो k की वैल्यू 2/7 आई है, और आपको पता है यार कि m/n जो है वो क्या होता है k/1 हमने लेट किया था, तो ये m/n, और यहाँ पे k की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं k/1 कर सकते हैं, तो m/n k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/7, तो ये आ जाएगा 2/7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे m/n जो है वो क्या आ जाएगा 2/7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, इस बार ये जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 2/7 हो जाएगा, यानी जो m/n है वो क्या हो जाएगा 2/7। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्या होगा ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप इसको अच्छे से समझिए, नोट करिए। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप वीडियो को क्या कर सकते हो, बैक करके देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे बताया गया। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, तो काफी बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग ध्यान से। तो अब देखो यार, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट गिवन है लाइक दैट, तो ए एंड बी ये हमारा
लाइन सेगमेंट गिवन है AB, इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है आपको -7,4। तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ट्राई सेक्शन मतलब समझ रहे हो, ट्राई सेक्शन मतलब क्या होता है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे मार्कर है तो इस मार्कर को अपन क्या कर दो, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो वो क्या कहलाता है हमारा, उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, ट्राई सेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्राई सेक्शन कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम भी क्या कर रहे हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं भैया। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया P Q R, एक पार्ट ये 2 3, ठीक है। तो इनको ट्राई सेक्शन में क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो पूछ रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, तो आपको P और Q का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो इसके रेशियो क्या हो जाएंगे, 1:1:1, यानी सबको हमने क्या कर दिया है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो उसको एक यूनिट हमने बोल दिया। ठीक है, तो अब देखो यहां से ध्यान से समझोगे, क्या समझोगे यार, ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हम यहाँ पे P पॉइंट क्या कर रहे हैं, P पॉइंट का क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आपको क्या करना हो कि जस्ट सपोज लाइक दैट हमने P पॉइंट का क्या निकाला, कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं हम। तो ये हमारे पास पूरी लाइन है, तो यहाँ पे समझ लेना यार, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो A पॉइंट है 2, -2, ठीक है, और B पॉइंट हमारे पास -7, 4। ठीक है, अब P पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ पे है P पॉइंट। ठीक है, ये पूरा पोर्शन कितना है, 1 है। ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा बताओ, P से B तक का पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा, 1 1 2, क्या हो जाएगा यार, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब क्या बताओ, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को x, y लेट कर लेते हैं, तो क्या आपको m और n की वैल्यू पता चल गया। तो क्या आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो भैया जो हमारा m और n का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1:2। तो यहां से P कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y, यहां से क्या होने वाला है, तो वही फार्मूला यूज करोगे यार जो आपको पता है, mx2 + nx1 अपॉन में क्या होगा, m + n, और यहां से क्या हो जाएगा, my2 + ny1 अपॉन क्या होगा, m + n। तो x, y और m कितना है यहाँ पे 1, x2 कितना है आपको पता होना चाहिए, x1, एंड दिस इज द x2, तो -7 है, क्या है, क्या भैया, -7। n कितना है 2, x1 कितना है, अरे भैया 2, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 + 3, और यहां से क्या होगा, m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू कितनी है 4, क्या है 4, प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है -2, भूल जाता है, 1 + 3, नॉट 3, 2, ठीक है, क्या 2। तो Px, y यहाँ से क्या हो जाएगा -7 प्लस क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 4, अरे कैलकुलेशन आता है ना यार, तो क्या हो जाएगा Px, y, और यहाँ से क्या होगा बताना भाई, यहाँ से आने वाला -3/3, और यहाँ से क्या आने वाला है 2/3, तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा -1। तो x, y यहाँ से क्या आ गया -1, 2/3, क्या बोलते भाई। तो एक तो आपने निकाल लिया, P का कोऑर्डिनेट निकाल लिया -1, 2/3। ये अरे देख लेना यार, कैलकुलेशन वगैरह इधर उधर हो जाएगा तो मैनेज कर लेना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो -1, क्या 2/3। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, Q का कोऑर्डिनेट भी निकालने वाला, क्या Q का भी कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं। तो Q का कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा यार, सब कुछ सेम रहेगा। तो Q के कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा 2, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 1। तो उसके लिए m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। Q का कोऑर्डिनेट भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो Q का कोऑर्डिनेट मैं निकाल के दिखाता हूँ आपके लिए। तो Q का कोऑर्डिनेट के लिए m और n की रेशियो क्या हो जाएगी 2:1। तो फिर वही Q को हम भी लेट कर लेते हैं, कुछ xy ही मान लो यार, लेट कर लिया हमने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा mx2 + nx1 अपॉन में m + n। अरे बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ कि आपको ताकि याद हो जाए। ठीक है, बोलो यार, ठीक है, ny1 अपॉन में क्या हो जाएगा m + n। तो q x, y, और यहाँ से क्या होने वाला है, m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -7 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या होने वाला है 2 + 1, और यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, एंड y2 की वैल्यू क्या होने वाली है, y2 की वैल्यू 4 होने वाली है +1, एंड y1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 + 1।
2 + 1। देखो कितना मज़ा आ रहा है यार इसको सॉल्व करते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी इतना ही मज़ा आ रहा होगा। और ये जो मज़ा है, रहने दो, ठीक है, ये जो मज़ा है हम पूरे देश को देना चाहते हैं। तो 2 4 जा क्या होगा 8 माइनस क्या होगा 2 अपॉन में क्या होगा 3। तो Q = x, y, यहाँ से क्या हो जाएगा -12। अरे बोलना भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/3। तो Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया, तो -4,7/3, -4,7/3। तो ये हमारा क्या हो गया भाई साहब, Q का कोऑर्डिनेट हो गया, जो कि आपको समझ में अरे बोलना यार, आया कि नहीं आया, आया ना समझ में। तो यार वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यार, और भी क्वेश्चन कराने का मेरा मन था, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ मैथमेटिक्स में, जिससे क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, मतलब और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना। तो क्वेश्चन से ही आपके मैथमेटिक्स समझ में आने वाला है, ठीक है। मैं एक ही लाइन बोलता हूँ मैथमेटिक्स के लिए कि मैथ जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको, आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो आपको एटलीस्ट डेली कम से कम एक चैप्टर तो पढ़ना ही है, ठीक है। कि ये सेक्शन फार्मूला हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब सेक्शन फार्मूला में अभी मुझे मिड पॉइंट के क्वेश्चन करवाने थे, और अभी और मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ, ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा इसका सेक्शन फार्मूला का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यार देखने के लिए, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।